हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम कमल आफ्ताब, जुल्करनैन और रजब के दरमियान चलने वाली जो खींचातानी है उसके ऊपर। अच्छा, जो कमल ने रजब ईमान के इशू पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था, तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बोला था कि जिसकी वजह से रजब इतना भड़क गया कि उसने आकर एक व्लॉग नहीं बल्कि 2 व्लॉग्स के अंदर डायरेक्ट ना कमल को लताड़ के रख दिया और कुछ बहुत ज्यादा नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। कमल ने यही बोला था कि भाई घर बचाने से बचता है, आप लोग अपने घर को देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करो, है ना। ऐसा कुछ उसने नहीं बोला था कि ईमान ठीक है या रजब गलत है। और हर एक यहाँ पर इस नोट पर आकर अपनी अपनी ओपिनियन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, तो उसमें इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत ही क्या थी। देखें, अगर आप कमल को सच में अपनी बहन समझते ना, तो अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी बात कर भी दी गई थी तो आपने उसको एक टाइम पर बहन बोला था। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है तमाम तर लोगों को, देखने वालों को, कि जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं ना, वो कभी भी सगी बहन भाई नहीं हो सकते। आपका बहन, आपका भाई वही है जो कि अल्लाह की तरफ से बना दिया गया, जो आपके महरम रिश्ते हैं। अगर आप इन महरम रिश्तों को नामहरम रिश्तों में ढूंढेंगे तो इसी तरह से आपको एक पॉइंट पर आकर, एक नोट पर आकर ना ख्वार होना पड़ेगा, रुस्वा होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि खुदारा इस तरह किसी को भी बहन या भाई बना लेने से आप किसी के बहन या भाई नहीं बन जाते। फॉर द टाइम बिंग सब कुछ होता है, और जैसे ही वक्त आता है तो जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वाकयात भी बदल ही जाते हैं। तो खैर, कमल का एक मैं देख रही थी वीडियो, जहां वो कह रही थी कि ईद का मौका है और मैं अपनी ईद किसी की वजह से खराब नहीं करना चाहती, बहुत लोग ओवर हो रहे हैं, बोलने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट अभी नहीं, फिलहाल मैं चिल करना चाहती हूँ। मतलब हो सकता है कि जवाब आए। दूसरी तरफ रजब ने स्टोरी लगा दी कि पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, वो जो एक सॉन्ग था उसके कैप्शन के साथ, और आंटी प्लीज बुला लेगी, क्योंकि उनको अचानक से अपनी मुंह बोली बहन में एक आंटी नजर आने लगी है ना। तो भाई कोई बहुत ज्यादा पुख्ता उम्र की औरत तो है नहीं कमल, ठीक है 30s में होगी, और जैसे आप आतिश कहते हैं ना अभी जवान है, तो जवान तो फिर कमल भी है। जुल्करनैन भी कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी नहीं है। मतलब आप लोगों के अगर इख्तलाफात हो रहे हैं तो बी लॉजिकल, इस तरह बच्चों की तरह कौन इस दूसरे को, एक दूसरे को इन नामों से पुकारता है। और ये आंटी फोबिया, अंकल फोबिया क्या है भाई, है ना। इतना ज्यादा काका बनने का सबको क्यों शौक है, या काकी बनने का सबको क्यों शौक है ना। यहाँ तो आप ही बेवकूफ लग रहे हैं मुझे रजब इस सिचुएशन में, कि ये क्या तरीका कार हुआ। अच्छा, जो आपके दोस्तों को लेकर कमल ने स्टेटमेंट दिया था, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कह दी थी कि आप उसके पीछे पड़ जाएं। आपको भाई समझते हुए उसने आपको एक मैसेज दिया था, और क्योंकि आपको अपने दोस्तों के साथ बनाकर रखनी है, तो दोस्त ने कहा वो जो तुम्हारे दोस्तों को कहती थी उसको भी तो सुनाओ, तो आप तैश में आ गए और आपने सुना डाली। खैर जी, जुल्करनैन ने स्टोरी लगाई, एक लिखा कि जो मर्द होते तो मर्द से बात करते, क्योंकि औरत पर तुम बातें कर रहे हो तो तुम ना मर्द हो। एक जगह लिखा कि कीचड़ में पत्थर फेंको ना तो कीचड़ दामन पर ही आता है, कुछ इस तरह से उनकी पोस्ट थी। और बट लिखकर उसके आगे चेक का निशान, और बट लिखकर उसके आगे क्रॉस का निशान, और भट्टी लिखकर उसके आगे चेक का निशान, क्योंकि ये चिड़ है, रजब बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है अगर उसको कोई भी इस तरह से ना थोड़ा सा पोक करे। क्योंकि रजब ने अपने एक टिकटॉक लाइव में भी कहा था ना कि 2 दरवाजे जिसके हो मैं उसके साथ कभी बनाकर नहीं रखूंगा। एक जो भट्टी कहता है तो रजब को बहुत गुस्सा आता है, और ऑन जो है वो उस बात पर हंस रहा था, वो जो पतलू वगैरह के साथ इनका मसला चल रहा था। तो खैर जी, अब मामलात किस तरह से हैं देखते हैं। मुझे लगता है एक और कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है और रजब को भी चैन नहीं
नहीं है, आए दिन कोई ना कोई चीजें करके वो कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है मेरे ख्याल में। अदरवाइज उसके अपने 100 भकेड़े हैं, केसेस हैं मेरे ख्याल में। जो एक समझदार इंसान होगा वो सीरियस होकर अपने उन मामलात को देखेगा, निपटेगा और उन मामलात को क्लियर करने की कोशिश करेगा। अपनी जो मैरिड लाइफ है जिस भी ट्रैक पर जाए, अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। इवन जो साहिब मामला हैं वो भी अपनी चाहत रखते होंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो उन चीज़ों को देखें, उन मामलात को देखें, अपना घर समेटें, बजाय इसके कि आप अपनी मुंह बोली बहन के साथ क्लैश में आ जाएं फॉर नो रीज़न। जबकि जुल्करनैन की वीडियो उस टाइम आई थी जिस टाइम आपके परफ्यूम की कंट्रोवर्सी चली थी, और अभी भी वो वीडियोस रिकमेंडेशन में आ रही है जहां पर उसने यही कहा था आपके फेवर में कि अगर अनइंटेंशनली किसी के मुंह से कोई बात निकल गई है तो उसको इतना मार्जिन दो, उसको इतना स्पेस दो, उसके पीछे मत पड़ो। तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीजें आप भूल गए हैं। और जुल्करनैन की ही पोस्ट थी जहां पर ये भी कहा कि वक्त आने पर फिर मैं बताता हूँ कि किसकी पहचान किसकी वजह से बनी है, वेट एंड वॉच। तो ये तमाम तर सिलसिले स्टार्ट हो गए हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।